अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक अबाउट इट विद सिद्रा भट्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़रा हटके है। हटके इसलिए क्योंकि नॉर्मली आई टॉक अबाउट वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स, औरतों के मसाइल के ऊपर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मर्दों के बारे में। आई नो यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फ़नी, बट हम कुछ थोड़ा इस पर नेविगेट करने की आज कोशिश करते हैं। तो सवाल जो मैं आपसे पहले पूछूंगी वो ये है कि क्या आप लोगों ने अपने हस्बैंड्स, अपने फादर्स, अपने बेटे, जो भी आपके घर में मर्द हजरात हैं, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो कुछ भी वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद एवरीथिंग दैट यू वांट, ये कितना मुश्किल काम है। ये हमारे मिडिल ईस्ट में और हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ट्रेंड अभी है कि वुमेन स्टिल आर एट होम एंड मेन आर गोइंग आउट टू वर्क। आदमी ही काम करते हैं और औरतें जो हैं वो घर पे रहती हैं। अक्सर घरों में माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ, बहनें सब घर में होती हैं। समटाइम्स द नंबर गोज़ अप टू 6 पीपल, 8 पीपल, और कमाने वाला एक सिर्फ या तो बाप होता है या भाई होता है। और ये इतना स्ट्रेसफुल काम है क्योंकि उस भाई ने या उस बाप ने हर इंसान की नीड को पूरा करना है। उसने हर बिजली का बिल भी भरवाना है, उसने गैस का बिल भी देना है, उसने अपनी अम्मी की ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, उसने अपनी बेटी की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। एंड ये सारा कुछ वो लेकर अपने कंधों पर रोज़ सुबह निकलता है ऑफिस जाने के लिए। अभी उसकी शादी, अभी उसकी क्या कहते हैं, अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई होती तो नौकरी की बात शुरू हो जाती है कि बस जल्दी से नौकरी पे लगो, जल्दी से नौकरी पे लगो, क्योंकि घर के तो बहुत सारे अखराजात हैं, नौकरी पे लगो, कौन करेगा। एंड ये फादर के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था और ब्रदर के साथ भी यही होता है। फिर कई दफ़ा जो ब्रदर्स होते हैं घरों के अंदर, वो आपसे डिटैच हो जाते हैं, बाकी फैमिली से, माँ से, बहन से, यू नो, बिकॉज वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ फैमिलीज बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। हम लोग नाराज़गी ज़ाहिर करने में या गिला करने में, शिकवा करने में, ये नहीं करके दिया, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, वी फॉरगेट कि ये कितना ही मुश्किल काम है। अब औरतों का वो चेंज हो रहा है बिकॉज वुमेन आर गोइंग आउट एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स एंड दे आर अर्निंग मनी, एंड अब जो है वो मिलजुल के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो मर्द हजरात बाहर जाते हैं, हमारे वालिद साहब हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारे शौहर हो गए, हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज़ अपने लिए कमाना तो बहुत आसान होता है, अपने लिए बंदा कमाए और अपने पे ही खर्चे तो वो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बंदा अपने लिए कमाए और फिर सारों के ऊपर खर्चे, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बहुत कंपैशन चाहिए टूवर्ड्स एवरीबडी एल्स। एंड हम लोग एज अ नेशन ही थोड़े अनग्रेटफुल हैं, ये भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप ये देखें कि कितनी सारी यंग डेथ्स हो रही हैं, विद स्ट्रोक्स हो रहे हैं लड़कों को और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। 40 एज में डेथ हो गई, 35 एज में डेथ हो गई, 45 एज में डेथ हो गई। दीज आर नो एजेस टू डाई एंड द ओनली रीज़न इज़ स्ट्रेस, और कुछ भी नहीं है। और ये घरेलू स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मली ये ज़्यादातर फाइनेंशियल स्ट्रेसेस ही हैं, क्योंकि अब दुनिया में इतना कुछ है जो हमें चाहिए और सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। तो बिकॉज़ ऐसा है तो हम हर वक्त बस कुछ ना कुछ निकालने लेने के चक्कर में रहते हैं, एंड उसका सारा प्रेशर जो है वो अक्सर मर्द हजरात पे जाता है। इट्स जस्ट अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन भी कह लें या थॉट कह लें, तो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। एंड अब आप लोग इसके बारे में सोचें एंड देन डू लेट मी नो आफ्टर realizing and after not getting upset at your brother or your husband in something next time, and then think about it. उस वक़्त मुझे याद ज़रूर कीजिएगा और याद करके उस वक़्त अपने हस्बैंड पे या भाई पे नाराज़ मत होइएगा, एंड वो मुझे बहुत खुश करेगा बिकॉज then that would mean that somebody actually heard what I was saying. Thank you so much for watching the show and I will see you next time.